लेकिन जो आज बजट पेश किया गया है, आपके ख्याल में सियासत बचाई गई है या रियासत बचाई गई है? ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट दिया गया? हम तो इनसे बहुत सीखते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी मायूसी वाली कोई कैफियत है कि इस पर खामोशी तारी कर ली जाए। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। बात यह कि आपने सवाल तो किया था कि IMF ने जब मुआहदा नहीं हुआ तो फिर ये बजट दे देना। देखें, IMF की तरफ से जो शराइत थी, मेरे ख्याल उसका जिक्र तो इसलिए मुनासिब नहीं। मैं तो आज एक बात कहूँगा कि IMF ने यह कहा था कि IMF या CPEC इसमें से एक इंतखाब कर लें। और मैं समझता हूँ ये बात अच्छी है कि हुकूमत ने IMF का इंतखाब नहीं किया। अच्छा। उन्होंने बजट दे दिया। मुश्किल सूरत हाल के अंदर बजट दे देना ही उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जिस मईशत का जिक्र किया जा रहा है, ये बात दुरुस्त की गई है कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो माजी को ज़िम्मेदार ठहराती है। लेकिन ऐसे भी हुआ है, ऐसी हुकूमतें भी रही हैं कि डॉलर की कीमत भी पीछे गई है, पेट्रोलियम की कीमत भी पीछे गई है। बात ये कि ये जो जमहूरी हुकूमतें होती है वो एक्चुअल तो जमहूरियत डिलीवर करने का नाम है। लेकिन आज मैं जब बजट सेशन था तो मैं ये सोच के आ रहा था कि दो चीज़ें देखनी है कि एक तो ये कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए क्या कोई रिलीफ की कोई इकदाम होंगे, और दूसरी बात ये कि जब मुश्किल सूरत हाल की बात हो रही है तो इसमें जो हुकूमत है वो अपने इंतज़ामी अखराजात में किस हद तक कमी कर पाएगी। लेकिन मैं हैरान हुआ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दोस्त जो लाहौर से शेख रहील असगर के बारे में कैबिनेट मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि मैंने इनको भी अपना मुशीर नामजद किया है। आज जो लोग बजट सुन रहे थे, देखें अयाज साहब भी रुकने असम्बली रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक तो बड़ी खामोशी से हुआ है, माजी के अंदर इस तरह की रवायत नहीं रही, तो उन्होंने खामोशी से बजट सुना। अब जो रुकने असम्बली आज अपने इलाकों में वापस जाएंगे, क्या वो अपने इलाके के लोगों को जाके बताएंगे कि इस बजट में से वो उनके लिए क्या लेके आए हैं? ये बात दुरुस्त की गई कि माजी के अंदर मुझे याद पड़ता है कि लोग बैठ के बजट सुना करते थे, घरों के अंदर भी TV लगता था, इसलिए कि उसमें यह होता था कि लोगों को कुछ मिल जाता था। तनख्वाहों में इजाफा क्या महंगाई की शरह के मुताबिक हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि तनख्वाहदार तबके को तो उन्होंने अकोमोडेट किया, लेकिन मसला सिर्फ तनख्वाहदार तबके का नहीं है। मसला तो पाकिस्तान के आम आदमी का है। और आम आदमी का मसाइल अब सिर्फ मैं समझता हूँ कि चूल्हे के जलते रहने तक आ गए हैं कि रोटी की कीमत, मैं आपको जो हमेशा कहता हूँ, 5 साल पहले 5 रुपए की थी, इस लाहौर के अंदर 20 और 25 रुपए में रोटी मिल रही है। और हुकूमत इलेक्टेड है और इसके ज़िम्मेदार आप मौजूदा हुकूमत को इकरार नहीं देते। सबसे पहली बात यह है कि जी आप जब IMF को डिस्कस करते हैं, भाई IMF के साथ मुआहदा क्यों नहीं हो रहा था, मुआहदा किया किन्होंने था, शराइत क्या थी? देखें, जब आप सब कुछ उनके हाथ में दे देंगे कि बिजली, पेट्रोलियम, गैस उनकी डिक्टेशन पे, मैं तो आज देखता रहा माजी के अंदर मुझे याद पड़ता है कि बड़े बड़े बंगलोज पे भी टैक्स लगते थे, बड़ी गाड़ियों पे भी, आज उनका जिक्र नहीं है। और वो जब बड़े बड़े बंगलोज पे टैक्स लगते थे ना, फिर एक सिंगल कॉलम खबर हमारे यहाँ आती थी कि वो टैक्स वापस हो गया है। मैं समझता हूँ कि जब तक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सियासत को, अपने किरदार को पाकिस्तान के आम आदमी के साथ जुड़ा नहीं रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के सम्राट उन तक नहीं पहुंचेंगे। एक बात करने की और इजाजत दे दें, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान के मौजूदा और कीजिए हुजूर, आपने खामोशी तारी कर ली तो हमें बोलना पड़ेगा कि वो कफायत शारी की बात करते थे। और उन्होंने याद होगा 2-2.5 माह पहले उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के वज़रा खसूसी वो जो उन्होंने सारी सिफारिशात तैयार करवाई थी उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें सिर्फ वज़रा और कैबिनेट के अरकान नहीं थे, उनमें और भी बड़े तबकात थे जिनकी महीनों की सैलरी और उनकी पेंशन 10-10 लाख से ज्यादा है। तो लिहाजा जब तक कि कफायत शारी में सब लोग अपने ऊपर वो चीजें लागू नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेकाम से दो चार होगी और इनकी सियासत के मकासद पूरे हो पाएंगे।